हेलो गाइस, हाउ आर यू? होपफुली बेहतर होंगे। बेटा, आज हम अपने चैप्टर थर्ड दैट इज चेंज इन पीएसआर, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपने चैप्टर नंबर 1 में दिया था। बेटा, उसका आज मैं पहला कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो। देखो बेटा ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशो में कोई चेंज होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई व्यक्ति गेन करेगा। ठीक है, अब मैं इसी बात को एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, सुनना बहुत ध्यान से बेटा। और इसके बाद मैं अपनी वीडियो के अंदर जो मैं बेटे बुक रेफ़र कर रहा हूँ वो मेरे पास 2024 टीएस ग्रेवाल मेरे पास में है, वहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क करने के लिए दूंगा। अगर आपको होमवर्क के क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर बता देना, फिर वो क्वेश्चन मैं अपनी अगली वीडियो में बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, बोर्ड पर देखना सब बच्चे ध्यान से। बेटा मान लो एक्स और वाई, बेटा दो व्यक्ति मेरे पास में हैं, दो पार्टनर मेरे पास में हैं। इनका जो ओल्ड रेशो है, मान लो इसको मिल रहा था 50%, इसको मिल रहा था 50%। यानी कि बेटा अगर मैं इनका ओल्ड रेशो की बात करूं तो बेटा क्या है मेरे पास में इक्वल, आधा इसे मिलेगा और आधा इसको मिलेगा। ठीक है, चलो अब इन लोगों ने अपनी फर्म को रिकंस्टिट्यूट करा और इनका जो न्यू रेशो था वो हो गया 60% और 40%। चलो बेटे x को जहां पर पहले 50 मिल रहा था, बेटे अब कितना मिल रहा है 60, यानी कि सर 10% ज़्यादा मिल रहा है। 10% ज़्यादा मिलने का मतलब है बेटे x यहां पर गेन कर रहा है, यानी कि और जो y है बेटे वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि बेटा जब भी आपका आंसर नेगेटिव में आएगा दैट इज गेनिंग होगा, पॉजिटिव में आएगा दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस होगा। ध्यान रखना बेटा, एग्जाम के अंदर 1 नंबर का एमसीक्यू पूछता है गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकालने का। उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इफ इट इज नेगेटिव इट इज गेनिंग, इफ इट इज पॉजिटिव इट मीन्स इट इज सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं टीएस ग्रेवाल से, देखिएगा सब बच्चे ध्यान से। चलो बेटा पहला क्वेश्चन जो मेरे पास में है वो है ओम एंड कश्यप। बेटा यहां पर दो पार्टनर है ओम एंड कश्यप, जो प्रॉफिट और लॉस इक्वल बांट रहे हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 में हमने अपनी रेशो चेंज करी और नई रेशो है 4:3, यानी कि ओल्ड इक्वल थी, नई 4:3 है। कैलकुलेट कीजिए गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। ये मेरा पहला क्वेश्चन। देखिएगा एक ओम है और एक का नाम है श्याम। बेटा फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सर मेरा ओल्ड रेशो क्या है, बेटे ओल्ड है इक्वल, यानी कि 1/2 और 1/2। सर न्यू रेशो क्या है मेरे पास में, नया है 4/7 और 3/7। चलो अब सुनना, सॉल्व करते हैं बेटा इसको। ओम, चलो बेटा कितना आ गया,
यानी कि सर ओम गेन कर रहा है 1/14, श्याम सेक्रीफाइस कर रहा है 1/14। बहुत आसान, केवल ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है बेटा, चलो अब मैं जो अगला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्स वाई एंड जेड, जिनका रेशो है 5:3:2। नया रेशो हमारा हो गया इक्वल, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3, बिकॉज 3 पार्टनर यहां मेरे पास में हैं। चलेगा, ठीक है। बेटे फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, दैट इज 5/10, 3/10 और 2/10 माइनस 1/3, 1/3 और 1/3। ये हो गया 15 माइनस 10/30, ये हो गया 9 माइनस 10/30, ये हो गया 6 माइनस 10/30, ये हो गया 5/30, ये हो गया 1/30 गेन, ये हो गया 4/30, दैट इज गेन, दैट इज सेक्रीफाइस। यानी कि सर यहाँ में हमने ये देखा कि x सेक्रीफाइस कर रहा है, y और z मेरे पास बेटे क्या कर रहे हैं सर, y और z मेरे पास गेन कर रहे हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा ये कंसेप्ट आपका एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा, और जब आप डेथ पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। सिंपल सा फंडा है, ओल्ड माइनस न्यू, नेगेटिव गेन, पॉजिटिव सेक्रीफाइस। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, फिर अगला कंसेप्ट मैं क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है बेटा, देखिएगा बोर्ड पर। नाम है अशोक, भीम एंड चेतन। बेटा इनका रेशो है ओल्ड 5/10, 3/10 और 2/10, और इनका जो नया रेशो है वो इन लोगों ने करा है 5-2-3, 5, 2 और 3। चलो सुनना ध्यान से मेरी बात। अब देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये तो आ गया नील या ज़ीरो कर लो। ये कितना है बेटा मेरे पास में, सर ये आया 1/10 सेक्रीफाइस। सर ये क्या आया 1/10 दैट इज गेनिंग। यानी कि सर भीम सेक्रीफाइस कर रहा है और चेतन गेन कर रहा है, और अशोक के रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ने का मतलब बेटा ये है कि जो उसको प्रॉफिट में हिस्सा पहले मिल रहा था वही हिस्सा इसे आज मिल रहा है। यानी कि सर आधे का तब भी मालिक था और आधे का आज भी मालिक है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क जाएगा जिस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 केसेस गिवन हैं। जिससे भी क्वेश्चन ना हो आप मुझे कमेंट करो। ये क्वेश्चन अगर आपको डाउट में होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। लेकिन अगला कंसेप्ट क्या है सुनना बहुत ध्यान से। बेटा मेरा जो अगला कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगला मैं कंसेप्ट ये बताऊंगा सब बच्चों को कि जब भी पीएसआर चेंज होती है तो उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। लेकिन बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। बेटा अगर मैं आप
आज 12th लेवल के हिसाब से बात करूं तो गुडविल मैं किसी बच्चे से पूछता हूं तो जवाब यही मिलता है, सर रेपुटेशन। सर रेपुटेशन कंपनी की वैल्यू बाजार में। बेटा ये रेपुटेशन या वैल्यू इज जस्ट अ डिक्शनरी मीनिंग, लेकिन टेक्निकली कंसेप्चुअली गुडविल का मतलब कुछ और होता है। ये बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। जो मेरा मतलब बच्चा समझ गया उसको गुडविल के ट्रीटमेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना इस चैप्टर में, ना एडमिशन में, ना रिटायरमेंट में और ना ही डेथ में, क्योंकि मैं आपको गुडविल का प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है ये बताऊंगा। जो आप पढ़ते हो क्लास 11th में वो अभी सही है, दैट इज रेपुटेशन, लेकिन जब आप आगे फर्दर स्टडीज में जाओगे तो वहां आपको गुडविल का मतलब कुछ और मिलेगा, और वो मतलब क्या है मैं आपको आज अपनी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है मेरी बात, क्योंकि जब तक वो मतलब आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको गुडविल का किसी भी चैप्टर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी मेरे पास में। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।